जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। ये जो स्क्रीन पर आपको फूल दिखाई दे रहा है ना, इस फूल को आप अपने घर के अगल बगल किसी रास्ते पर या बगीचे में कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। अब इसका नाम भी जानते होगे, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसे लोग मदार के पेड़ के नाम से जानते हैं, कहीं पर इसे मदार का फूल कहते हैं, कहीं पर इसे आक का पेड़ बोला जाता है, कहीं पर इसे सफेद आक बोला जाता है। तो ये जहां पर जिस नाम से जाना जाता होगा, लेकिन इस जो मदार का जो फूल होता है ना, ये जो मदार का पेड़ होता है, इसका तांत्रिक उपाय बहुत ही जबरदस्त होता है। शायद आपको नहीं पता होगा, शायद ही किसी को पता होगा ये सब चीजें। ये तांत्रिक उपाय जो होता है मदार का, वास्तव में इसका यदि आप तांत्रिक उपाय यदि जान लेते हैं तो बहुत ही कारगर उपाय है। बहुत सारे झाड़ फूक वाले लोग इसका उपाय करते हैं। इस तरीके से आप भी जान जाइए आखिर इस मदार के पेड़ का जो आखिर तांत्रिक उपाय क्या है। इस वजह से आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही ज्ञान वाली बातें हैं। आप इन उपायों को एक बार जरूर करके देखिएगा। चाहे आपके घर में किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो, चाहे धन संबंधी समस्या हो, चाहे संतान सुखी पाना चाहते हो, या घर में समस्या हो, लड़ाई झगड़े हो, तो कोई भी समस्या हो, बस इस आक के पेड़ का, आक के फूल का यदि सही तरीके से यदि आप जो है उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आ सकती है। वैसे भारत में पेड़ पौधों को प्राचीन काल से चली आ रही है कि पेड़ पौधों को पूजा की जाती है। जैसे नीम का पेड़ का, पीपल के पेड़ का पूजा की जाती है, ठीक जो वैसे मदार के पेड़ का आपको ऐसे उपाय करना है। पूजा तो नहीं करना, लेकिन उसके जड़ को लेकर, उसके फूल को लेकर के इसका उपाय करना, जिसका बहुत ही चमत्कारी उपाय होता है। ठीक है। वैसे प्राचीन काल से ही कुछ लोग इस बात को मानते हैं। तो आखिर वो क्या है, इसका रहस्य जो है, इसका तांत्रिक उपाय क्या है, आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा जानेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक उपाय को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप बाबा बागेश्वर के भक्त होंगे तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके साथ में सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दीजिएगा। तो चलिए एक एक उपाय को यूं शुरू करते हैं। पहला नंबर की बात है कि यदि आपका घर का कोई सदस्य हो जो गंभीर समस्या से, गंभीर बीमारी है, उसको कई दिनों से उस पर कोई दवा काम नहीं कर रही है, दवा कराते कराते आप परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, तो आप जो है इस जो सफेद आंख का जो पेड़ है इसके जड़ का कुछ खास उपाय करना है। तो करना कैसे, ध्यान से सुनिए। रविवार के दिन आपको पुष्प नक्षत्र में, ठीक है, रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र में आपको इसके जड़ को लाना है, सफेद आंख के जड़ को लाना है। उस पर आपको सिंदूर से टीकना है, सिंदूर से टीका लगाना है। टीका लगाने के बाद आपको उस जड़ को गूगल का धूप दिखाना है, अर्थात गूगल का वहां पर धूप करिए, वहां पर इसको जलाइए या उसको धूप वहां पर दिखा दीजिए और इसको गणेश जी के चरणों में चढ़ा देना है और वहां पर गणेश जी का मंत्र बोलना है। क्या सिंपल सा आप मंत्र बोल सकते हैं, ओम श्री गणपतये नमः। ठीक है। आप यदि गणेश जी का आवाहन करते हैं 108 बार, यदि उनके मंत्रों का जप करते हैं तो यकीन मानिए आपका सारे के सारे समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जो बीमारी थी खत्म हो जाएंगे। लेकिन इतना करने के बाद आपको उस जड़ को लेकर के जिस भी मनुष्य को, जिस भी सदस्य को वो गंभीर बीमारी होगी, उसके सर पर से आपको 7 बार घुमाना है। ठीक है। और शाम के समय में प्रदोष काल में ले जाकर के सुनसान जगह पर इसको धंसा देना है। यकीन मानिए यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो जो बीमारी थी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको दवा भी लेना है, क्योंकि दवा और दुआ जब दोनों काम करेंगे तो अवश्य ही आपका वह बीमारी, गंभीर जो बीमारी थी, समाप्त हो जाएगा। बहुत ही यह प्रभाव असरदार है। आप एक बार जरूर करके देखेगा यदि किसी के साथ ऐसा हुआ है, कोई गंभीर समस्या है तो। दूसरा नंबर की बात है, कोई अगर स्त्री या पुरुष संतान सुख नहीं उसे मिल रहा है, बच्चे की पैदा नहीं हो रही है, उसका गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो संतान सुख की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप इस उपाय को जरूर करिएगा। बहुत जगह झाड़ फूक किया जाता है, ठीक वो लोग झाड़ फूक इसी का करते हैं। तो ध्यान से सुनिए आखिर वो लोग क्या काम करते हैं। कहते हैं ना वहां पर उस चीज की दवा बांधी जाती है। अरे क्या बांधते हैं, कौन सी लकड़ी बांधते हैं, आप इसे ध्यान से जान लीजिए। आज के बाद आप सिंपल सा घर पर कर सकते हैं, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पीरियड आने के बाद इस उपाय को करना है। क्या करना है, आपको जो इसका मदार का जो पेड़ का जड़ होता है थोड़ा सा तोड़ के लाना है और आपको इसके जड़ को काला धागा में कर करके, धागा में करके आपको अपने कमर में बांध लेना है।
ठीक है। इसको कब तक बांधना है? जब तक कि अगला पीरियड न आ जाए। ठीक है, अगला पीरियड जब तक आ नहीं जाता आप इसको बांधे रखना है, और जब एक दिन आपका गर्भ अवश्य ही ठहर जाएगा और आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी। आपको भगवान पर भरोसा जरूर रखना है, भोले बाबा पर तथा गणेश भगवान पर आपको हमेशा पूजा भी करते रहना है। ठीक है, यदि आप इन लोगों पर यदि आप भरोसा करेंगे तो अवश्य ही आपका कोई भी काम रुक नहीं सकता है, आपका गर्भ अवश्य ही ठहरेगा। ठीक है, तीसरा नंबर की बात है, यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपका काम जो बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, कोई भी काम करना चाहते कार्य में रुकावट आ जा रही है, यदि ऐसा लग रहा है कि हमारा भाग्य जो वास्तव में साथ नहीं दे रहा, दुर्भाग्य जो साथ दे रहा है, तो आप जो है इस उपाय को एक बार कर लीजिएगा। सिंपल सा बहुत ही सरल उपाय है। आपको लेना क्या है, इसके जड़ को ले लेना है। ठीक है, थोड़ा सा जड़ को लेकर के आपको इसके जड़ को लेकर के काला कपड़ा में बांध करके अपने दाहिने भुजा में आप जो है क्या करें, बांध लेना है। ठीक है, दाहिने भुजा में बांधना है, और आपको गणेश जी का संकट नाशक श्लोक जो पढ़ना रोज। यदि आप गणेश भगवान का संकट नाशक जो है इस श्लोक को पढ़ते हैं और इसको दाहिने भुजा में बांधे रहते हैं, तो यकीन मानिए मुश्किल से 1 हफ्ता से 2 हफ्ता लगेगा और आपका भाग्य जो आपके साथ साथ चलने लगेगा। आपका किस्मत आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। चौथा नंबर की बात है, यदि आपके घर में भूत प्रेत का साया हो, किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया हो, जिसके वजह से आपके घर में बीमारियां ही बीमारी, दुखी, दरिद्रता, घर में कलह, बिना मतलब के झगड़े होने लगते हैं, तो आप इस उपाय को कर लीजिए कि ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में किसी नकारात्मक ऊर्जा का साया जो है पड़ गया है। आप ही को इस उपाय को रवि पुष्प योग में करना है। ठीक है, रवि पुष्प योग मतलब रविवार के दिन में करना है। तो रवि पुष्प योग में आपको सिंपल सा इसके जड़ को ला करके, ठीक है, या इसके फूलों को ला करके, सिंपल सा है, आप इसके फूलों को ला करके आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका देना है। ठीक है, अपने घर के मुख्य दरवाजों को लटका देना है। यकीन मानिए जो आपके घर में जो निगेटिव एनर्जी वास कर रही होगी ना, वो ऑटोमेटिक तुरंत ही वहां से छुटकारा उसको मिल जाएगा और भाग जाएगी। जिस भी मनुष्य के ऊपर होगा, अगर घर के अंदर है तो यूं ही वह तुरंत जो है छोड़ करके चला जाएगा। इसको हमको करने से लगातार यदि आप जो रोज यदि फूल को बदल देते तो 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा और आपके घर में जो भूत प्रेत का साया था, जो तंत्र मंत्र किसी ने कर दिया था, नेगेटिव एनर्जी थी, वो सारे समाप्त हो जाएगा। सब कुछ जो नाश हो जाएगा और आपके जीवन में धन धान सुख समृद्धि तथा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। 5वां नंबर की बात है, यदि आपके घर में तंत्र मंत्र का किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी सदस्य के ऊपर बहुत ही जो है बड़ा प्रभाव पड़ गया है, जिसकी वजह से उसका सब कुछ जो है कुछ भी अच्छा नहीं रहा, आपके साथ अच्छा नहीं रहा, तो सिंपल सा जिसके भी ऊपर है आप इस आंख के जड़ का थोड़ा सा टुकड़ा लाना है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आंख के जड़ का थोड़ा सा टुकड़ा ले करके आपको अपने कमर में बांध देना है। जिसको भी तंत्र मंत्र का साया लगा हो, बस उसके कमर में बांध देना, अवश्य ही उसका जो तंत्र मंत्र का दुष्प्रभाव है यूं ही समाप्त हो जाएगा। बहुत ही चमत्कारी है। ठीक है, इतना इसमें फायदा है। ओके, अगला नंबर की बात है, यदि आपको धन की समस्या है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी है, जिसकी वजह से आपके घर में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, कर्ज मुक्त नहीं हो रहे, कर्ज से दबे जा रहे हैं, तो आपको लेकर के आपको सिंपल सा उपाय करना है। इसके जड़ का बहुत ही आपको लाभकारी उपाय है। आपको सिंपल सा बात है, आप इसके जड़ को ला करके थोड़ा सा टुकड़ा करके, ठीक है, अपने मुख्य दरवाजे पर लटका देना। चाहे आप इसके जड़ को लटका दीजिए थोड़ा सा टुकड़ा करके, या इसके फूलों को लटका दीजिए। यकीन मानिए आपके घर में धन की समस्या कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी और पैसों की बारिश होना शुरू हो जाएगी। आपको भोले बाबा पर तथा भगवान गणेश पर आपको हमेशा भरोसा रखना है, उनके पर आप जो पूजा पाठ भी करते रहना है। ठीक है, अगला नंबर की बात है, यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े अधिकतर होते रहते, बिना मतलब का पति पत्नी के बीच में रिश्ता कायम नहीं रहता है, भाई बहन में झगड़ा होते रहता है, तो आपको इस काम को करना है रवि पुष्प योग में। ठीक है, लाल कपड़ा में इस आंख के जड़ को लपेट देना है। ठीक है, लाल कपड़ा में इस आंख के जड़ को लेकर के लपेट देना और अपने घर पर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना। जिस भी रूम में आप सोते हो उस जगह पर या तकिया के नीचे रख देना। यकीन मानिए आपके घर में जो पति पत्नी के बीच में प्रेम स्थापित नहीं रहते, हमेशा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, भाई बहन में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यह बहुत ही कारगर उपाय है। आप इन उपायों को एक बार जरूर करके देख लीजिएगा। यदि आपको भगवान पर भरोसा होगा ना, भोले बाबा पर भरोसा होगा तथा बागेश्वर बाबा पर भरोसा होगा, तो आप जो इस उपाय को करके देख लीजिएगा, बहुत ही कारगर उपाय है।
इन उपायों को करने के साथ साथ आपको भगवान पर भरोसा अवश्य ही होना चाहिए, तभी भी कोई भी काम जो आपका कार्यकर होगा, कोई भी उपाय कार्यकर होगा। उसके साथ साथ में आपको केवल उपायों पर ही केवल निर्भर नहीं रहना है, बल्कि साथ साथ में आपको अपना कर्म भी करते रहना है, क्योंकि भोजन करने के लिए थाली तो आ जाएगा आपके भाग से, लेकिन उठाना तो आपको ही पड़ेगा, मुख में तो डालना आपको ही पड़ेगा। इस वजह से कर्म भी करते रहिए और उसके साथ में उपाय करिए भगवान का नाम लेकर के। यकीन मानिए आपके जीवन में कभी धन संबंधी या कोई नेगेटिव एनर्जी का तो कोई भी तांत्रिक मांत्रिक आपके ऊपर कोई नहीं काम कर सकते। इतना ये चमत्कारी उपाय है, भगवान का पर भरोसा जरूर करिएगा। यकीन मानिए आपके जीवन में कभी कोई दुख दर्द नहीं आ सकते। ऐसी होती है कुदरत की करिश्मा, भगवान की महिमा। जय जय राम, जय श्री राम।